आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है यूज्ड टू। तो आज आपको देखना है यूज्ड टू के बारे में कि यूज्ड टू का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें आज इसको देखना है। अगर आपको यूज्ड टू समझना है तो आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और इसके पहले भी मैंने जो यूजेस बताए हैं उन्हें भी आप ज़रूर देख लें, इसलिए क्योंकि इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी जो बोलने की जो हैबिट है वो भी आपको अच्छी बनेगी कि आप मतलब कहाँ पे क्या लगाओ। आप कंफ्यूज होते हो ना कि मैं ये बोलते वक्त मैं कहाँ पे क्या लगाऊँ, कहाँ पे वुड लगाऊँ, कहाँ पे शुड लगाऊँ, कहाँ पे ऑट ये यूज्ड टू लगाऊँ, है ना। तो अब आज मुझे क्या देखना है, आज देखना है यूज्ड टू के बारे में कि यूज्ड टू को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्हें आपको देखना है। दोनों मतलब दोनों के रूल अलग अलग हैं एंड दोनों की मीनिंग भी अलग अलग है। दोनों का जो मीनिंग जो सेंस निकलेगा वो भी अलग अलग होगा। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों को कैसे अलग अलग करके बनाया जा सकता है। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आई यूज्ड टू टॉक विथ यू, आई यूज्ड टू टॉक विथ यू, और यहाँ पे है आई हैव बीन यूज्ड टू टॉकिंग विथ यू। बट यहाँ पे टॉक और यहाँ पे टॉकिंग दोनों में डिफरेंस क्या है ना। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टॉक क्यों है, यहाँ पे टॉकिंग क्यों है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें देखना है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस मेन वर्ब, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो, है ना। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन, हैड बीन, हैज़ बीन, तो वो हेल्पिंग वर्ब, फिर यूज्ड टू, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आई एन जी। वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिन्हें आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, या फिर वर्ब को में आई एन जी आप जोड़ दें, ऐसे भी बोल सकते हैं, एज योर विश। या तो वर्ब में आई एन जी जोड़ दें या वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसमें ऑलरेडी आई एन जी लगी होती है वो यूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इन द सेंस मीन्स अगर यूज्ड टू का हम यूज़ कर रहे हैं तो दो ही स्ट्रक्चर इसके होते हैं, एक या तो हेल्पिंग वर्ब लगा करके और एक विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो हमें इसको सबसे पहले इनके सेंस को समझना है कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, दोनों को मतलब अलग अलग तरह से क्यों बनाया है ना। तो यहाँ पे है आई यूज्ड टू टॉक विथ यू, मैं तुमसे बातें किया करता था। आई मीन्स मैं, यूज्ड टू मीन्स किया करता था, है ना, बातें करता था, बातें मैं तुम्हारे साथ करता था, पहले की बात हो रही है, बातें तुम्हारे साथ करता था। आई यूज्ड टू टॉक, टॉक मतलब क्या होता है, बातें करना, विथ यू मीन्स तुम्हारे साथ बातें करता था। ठीक है, इसका सेंस तो ये है, बट इसका सेंस क्या है, आई हैव बीन यूज्ड टू टॉकिंग विथ यू। आई हैव बीन मीन्स मैं, यहाँ पे जो यूज्ड टू है इसका सेंस अलग हो गया है। क्या सेंस हो गया है, इसका सेंस हो गया है आदि होना, क्या होना, आदत पड़ जाना, आदि होना। यहाँ पे इसका सेंस बदल गया, यहाँ पे इसका सेंस था ता था ती थी, इस सेंस में। ओके, बट यहाँ पे इसका जो सेंस है आदि होना, मतलब उसको आदत पड़ चुकी है। ओके, मीन्स जो काम करने में हम कंफर्टेबल फील करते हैं, कोई ऐसा काम जो करके हमें कंफर्ट फील होता है, तो वही तो है आदि होना। तो यहाँ पे यूज्ड टू मीन्स आदि होना, वो आदि हो चुका है उस चीज़ का। तो यहाँ पे इस मीनिंग का इस ट्रांसलेशन का सेंस क्या होगा, आई हैव बीन यूज्ड टू मतलब मैं आदि हो गया हूँ टॉकिंग विथ यू, तुमसे बात करने का, है ना। तो दोनों के सेंस तो अलग अलग हैं। यहाँ पे मैं तुमसे बात करता था ये है, और इसका सेंस क्या है, मैं तुमसे बात करने का आदी हो गया हूँ। तो यही दो इसके रूल्स होते हैं यूज टू को, कि एक तो इस सेंस में कैसे बनता है और सेकंड कि आदी हो गया हूँ इस सेंस में कैसे बनता है। तो आइए सबसे पहले मैं इस स्ट्रक्चर को आपको बताऊंगी और इसके सारे रूल्स आपको समझाऊंगी जिससे आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो। ओके, तो चलिए अब स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और इनको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, या अपनी डेली की एक्टिविटी में या फिर डेली की बातों में हम कैसे इन्हें बदल करके बोल सकते हैं। ओके, तो आदी हो गया हूँ, पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो किस बेस पे होगा,
इसकी मीनिंग क्या होगी? आदी होना। क्या होगी? आदी होना या आदत पड़ जाना, आदत पड़ जाना। ओके, तो आदी होना मेन सेंस तो यही होता है, आदी होना, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। और आप अगर यही लिखोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आदी होना वो इस सेंस में आता है कि आप उस काम को करके आप खुश हो, है ना, उस काम को करके आप खुश हो। तो मीन्स आदी होना, जो काम मुझे अच्छा लगे वो मैं उसकी आदी हो जाऊंगी। जैसे मैं बोल रही हूँ मैं आपको पढ़ाने की आदी हो गई हूँ, तो ये क्या है यहाँ पे, मतलब आदी होना, मुझे उस काम को करके आपको पढ़ा करके मुझे अच्छा लगता है, मुझे कंफर्ट फील होता है, तो इसलिए वो मेरी आदत हो चुकी है, आदत पड़ गई है, उसी को कहते हैं आदी होना, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है आदी होना? तो इसमें सबसे पहले होता क्या है, रूल देख लेते हैं। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लग सकता है? इच, एम, आर। ओके, नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इच, एम, आर। और नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगी वाज, वर। नेक्स्ट हो क्या होगी? हैज, हैव, हैड, बीन। नेक्स्ट क्या होगी? विल, बी। ये हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज होंगे कब? जब हमें आदी होने के सेंस में बात करनी है। ओके, जब कोई भी बात हम कर रहे हैं जिससे ये फील हो रहा है कि मैं आदी हो गई हूँ, ये बताना है मुझे कि आदी हो गई हूँ, तब हमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अब मैं इसको बताऊंगी कि आप कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। तो हो गया हूँ या हो गए हैं, ये जब सेंस होगा तो आप इज, आई के साथ जो होता है वो एम लगता है, जो कि आप टेंस में जानते होगे, और नहीं भी जानते होगे तो फिर आप यहाँ पे पहले समझ लो। अगर आई है तो आई के साथ एम होगा, क्योंकि हूँ, मैं आदी हो गया हूँ, तो आई के साथ क्या होगा? एम। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ होगा, क्या होगा? प्लूरल के साथ होगा आर। और सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या होगा? सिंगुलर के साथ होगा इज। ओके, तो आई किसके साथ लगेगा? आई के साथ लगेगा एम। प्लूरल होगा तो उसके साथ क्या लगेगा? आर। और अगर सिंगुलर की बात हो रही है या कोई नेम है, कोई सब्जेक्ट का नेम है, राम, श्याम, राधा, मोहन, जो भी अगर नेम है तो उसके साथ भी हम इज लगाएंगे, या फिर ही, शी, इट के साथ क्या लगता है? इज लगता है। ठीक है। सेकंड, हो गया था, है ना, जब लास्ट में आएगा था, थी, ठीक है, था, थी, थे अगर आता है तो उसके साथ वाज, वेयर का यूज होगा। दो हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी सिंगुलर प्लूरल होगा, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। ओके, तो यहाँ पे अगर था का सेंस आ गया है कि आदि था, मैं तुमसे बात करने का आदि था, है ना, बात करने का आदि था, तो वहाँ पे अगर ऐसा ट्रांसलेशन आ रहा है तो लास्ट में अगर था आ रहा है तो आप वाज वर्ब का यूज़ करोगे, और वाज जहाँ जो होगा वो सिंगुलर के साथ होगा, एंड वर जो होगा वो प्लूरल के साथ होगा। अब यहाँ पे क्या है? हैज़, हैव, हैड। तो ये हैड को मैं हटा देती हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों को अलग अलग तरह से आप पहचान करोगे, तो इस वजह से इसको मैं नीचे लिखूंगी। सबसे पहले हैज़, हैव, बीन को देख लेते हैं। ओके, हैज़, हैव, बीन, या हैज़ बीन या हैव बीन। तो इसका सेंस किस सेंस पे ये यूज होगा? इसका क्या सेंस होगा? हो गया हूँ, गया, गया हूँ, हो गया हूँ, या हो गए हैं, हो गए हैं, या हो गया है, हो गया है। अगर ये सेंस आता है हो गया हूँ, हो गए हैं, या हो गया हूँ, आदि हो गया हूँ, है ना, तो ये जो सेंस आएगा वो किसके लिए आएगा? हैज़ बीन या हैव बीन। यहाँ पे भी दो हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स हैज़ होगा तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, और अगर हैव होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। तो ये आपको टेंस में आपने ऑलरेडी जाना होगा और आप पढ़ चुके होंगे, बट अभी मैं टेंस नहीं समझाई हूँ, वो भी आपको मुझे स्टार्ट करना है। ओके, तो हैज़ मीन्स सिंगुलर एंड हैव मीन्स प्लूरल। तो अगर यहाँ पे सेंस आ रहा है कि आदि हो गया हूँ,
गया हूँ, या इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे केवल हूँ, मैं पढ़ने की आदी हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं पढ़ने की आदी हो गई हूँ। दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस होने का मतलब हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर हो गई हूँ, हो गए हैं, हो गया हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, हैज़ या हैव बीन। ओके, अगर हूँ या फिर है, पढ़ने का आदी है, लिखने का आदी है, हम पढ़ने के आदी हैं, तो वहाँ पे क्या सेंस होगा, इज एम आर। ओके, अब एक और है जो हमें क्या देखना है, वो देखना है हैव, उसके बाद है हैड बीन। ओके, तो सेम होगा, तो सेम वही कि हो गया, हो गए, बट ये चेंज हो जाएगी क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही इसमें, है ना। हैड लग गया तो मीन्स वो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है तो क्या होगा, उसका जो मेन पॉइंट है वो क्या होगा, था। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, हो गया था, हो गया था, या हो गए थे, हो गए थे, इस तरह से ये इसका क्या होगा, इसकी हम पहचान कर सकते हैं। लास्ट है जो विल बी, जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल बी। तो विल बी मतलब हो जाऊंगा, विल बी मतलब हो जाऊंगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। मैं कोई काम करते करते, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं मतलब 2 मंथ के बाद मैं आदी हो जाऊंगी, तो मैं ये फ्यूचर की बात कर रही हूँ। जब फ्यूचर की बात होगी तो वहाँ पे विल बी का यूज़ करना है। और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसको कैसे पहचान सकते हैं, हो जाऊंगा, है ना, हो जाऊंगा, हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, इस सेंस में आपको इसमें यूज़ करना है, हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ओके, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने का तरीका है जब आदि होने की बात होगी तब। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लगाना होगा, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगाना होगा यूज्ड टू, यूज्ड टू। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब बोलते तो उस पर एक्शन नहीं आता बातों में। जैसे मैं बोल रही हूँ मुझे इस कंडीशन की आदत हो गई, या फिर मुझे इस वातावरण की आदत हो गई है, तो यहाँ पे मेरा काम कुछ नहीं हो रहा है, मैं बस अपने स्टेट को बता रही हूँ, है ना, अपनी स्थिति को बता रही हूँ कि मुझे इस वातावरण की आदत हो गई है ना। तो वहाँ पे एक्शन नहीं होता, तो वहाँ पे मेन वर्ब भी नहीं आएगा। जब मेन वर्ब नहीं आएगा तो इनके साथ मैं या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दूँगी, ऑब्जेक्ट किसके साथ, अगर मेन वर्ब नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्ट लिख दूंगी, बट ऑब्जेक्ट के पहले विथ लगेगा, विथ, है ना, मतलब मैं इसके साथ आदी हो गई हूँ, है ना। तो वहाँ पे अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो विथ के साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, मेन वर्ब, मेन वर्ब आ रहा है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसा कि मैंने अभी बताया था, वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसका यूज़ होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आप बोल सकते हैं वर्ब प्लस ING, और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। मीन्स आपको क्या समझना है, अगर मुझे बात करनी है आदि होना, किसी भी चीज़ की आदि होना, तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ और जो हमें जिस बारे में बात करनी होगी या फिर जिस टाइम की बात करनी होगी उस टाइम के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और ये मैंने बता दिया है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सेंस में यूज़ होगा। ओके, अगर है, हूँ, है तो इज एम आर, था, थी, थे तो वाज वर्ब, हो गया हूँ, हो गए हैं तो क्या होगा, हैज़ या हैव बीन, हो गया था तो हैड बीन, हो जाऊँगा तो विल बी। तो ये हमारे क्या है, सारे हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा यूज्ड टू। यूज्ड टू जो मतलब ये बताएगा कि आप आदी हो गए हैं। यूज्ड टू क्या बताएगा कि आप उस काम के लिए आदी हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यूज्ड टू। उसके बाद या तो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जहाँ पे मतलब एक्शन नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, एक्शन नहीं आ रहा है, जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, जहाँ पे मेन वर्ब नहीं आ रहा है। तो जहाँ पे एक्शन नहीं आ रहा है तब तो आप विथ के साथ ऑब्जेक्ट लगा दोगे। ओके, और अगर एक्शन आ रहा है तो यूज्ड टू के बाद आपको वर्ब की ING लगा देनी है, मतलब वर्ब की ING फॉर्म, मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या वर्ब में ING जोड़ करके लगाना है, और उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ओके,
मैं जैसे यहाँ पे कुछ हिंदी में एग्जाम्पल पहले लिखूँगी, उसके बाद इंग्लिश में बनाऊँगी, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं कोई एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं आपको पढ़ाने की आदी हो गई हूँ। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के सेंस पे बात करती हूँ। टू के बाद मैं पहले एग्जाम्पल से देखूंगी और जिसमें मैं ऑब्जेक्ट को लूँगी, पहले मेन वर्ब को नहीं लेती हूँ, ऑब्जेक्ट के लिए लेती हूँ कि मतलब अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसमें हम कैसे बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले हिंदी में एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि हिंदी में इसको कैसे बना सकते हो। ओके, तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि तुम इस काम के आदी हो गए हो। ये मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं क्या बोल रही हूँ, तुम इस काम के आदी हो गए हो। तो यहाँ पे कहीं मेन वर्ब नहीं है, मीन्स अगर टू के बाद मेन वर्ब आ रहा है तो वो बात अलग है, बट यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, मतलब यहाँ पे काम हो नहीं रहा है, करने की बात नहीं हो रही है, बस उसकी कंडीशन को बताया जा रहा है, उसकी स्टेट को बताया जा रहा है कि तुम इस काम के आदी हो गए हो। तो कैसे बनाएंगे इसे सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले मुझे लिखना है सब्जेक्ट मीन्स यू। ओके, अब क्या लगेगा, हो गए हो, गया हूँ, हो गए हैं या हो गया है। तो इसके लिए कौन सा यूज़ होगा, या तो हैज़ यूज़ होगा, हैज़ बीन, या तो हैव बीन, है ना, दोनों में से कोई एक यूज़ होगा, या तो हैज़ बीन यूज़ होगा या तो हैव बीन यूज़ होगा। तो तुम जो कि यू है, आई वी यू दे, इनके साथ क्या लगता है, हैव बीन लगता है ना, आई वी यू दे, इन सब के साथ क्या लगता है, हैव बीन। तो और जो सिंगुलर होगा उसके साथ लगेगा हैज़। तो यहाँ पे यू जिसके साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो क्या लगाना है हमें, यू हैव बीन, उसके बाद क्या लगाना है, हैव बीन के बाद यूज्ड टू, जो कि ये बताएगा कि आदि की बात हो रही है, आदि हो गए है ना, आदि होने की बात होगी। तो यूज्ड टू मतलब यू हैव बीन यूज्ड टू, किसके लिए आदि हो गए हैं, या आप कुछ काम करने के आदि हो गए हैं, नहीं, तो किस चीज़ के लिए आदि हो गए हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स अगर वर्क मेन वर्ब नहीं आ रहा है तो फिर जो बचा उसकी बात होगी, इस काम के, है ना। तो यूज्ड टू दिस जॉब, यूज्ड टू दिस जॉब मतलब इस काम के तुम आदी हो गए हो, यू हैव बीन यूज्ड टू दिस जॉब। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, अगर यूज्ड टू के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे ये जो मैंने विथ लिखा है तो आपको ये कन्फ्यूजन है, वहाँ पे मैंने विथ लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग विथ लगाना है, जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में साथ में विथ लगाना ही पड़े, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग विथ लगाना। यहाँ पे इस काम की बात हो रही थी तो दिस जॉब ज़्यादा सुटेबल है, तो इसलिए यहाँ पे दिस जॉब लिखा गया। तो इस तरह से आप यूज्ड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप ऐसे बना सकते हो। सेकंड जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ वो ले रही हूँ मेन वर्ब का, जो कि यूज्ड टू के बाद होगा मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब वहाँ पे कोई एक्शन होगा, बॉडी के अकॉर्डिंग कोई एक्शन होगा, बॉडी के अनुसार। तो जैसे मतलब वहाँ पे सब्जेक्ट कोई ना कोई काम करेगा, किसी काम की आदि की बात होगी। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, तुम इस काम को करने की आदी हो गए हो। ओके, मैं इसी एग्जाम्पल को ले रही हूँ मेन वर्ब के साथ। तो क्या बोल रही हूँ, तुम इस काम को करने के, करना मतलब मेन वर्ब, करना मतलब क्या, मेन वर्ब। तो यहाँ पे मेन वर्ब की बात हो रही है, तो तुम इस काम को करने के आदि हो गए हो। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सेम, तो ये तो सेम ही रहेगा, यू हैव बीन, ये तो सेम रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट भी सेम है, सब्जेक्ट सेम है तो हेल्पिंग वर्ब भी सेम होगा। तो यू जो कि तुम के साथ लगता है यू, और उसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन, यू हैव बीन। उसके बाद यू हैव बीन, उसके बाद क्या लगाना है, यूज्ड टू, जो कि क्या बताएगा, आदि होना, यूज्ड टू जो कि क्या बताएगा, आदि होना। आदि होने के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, आपको ढूंढना है कि मेन वर्ब क्या है, जहाँ पे बॉडी के द्वारा कोई काम हो रहा है तो करना, है ना।
करना क्या है, मेन वर्ब है। तो डू मीन्स करना, यूज्ड टू डू। और जिसके साथ मैंने बोला है कि वर्ब की या तो फोर्थ फॉर्म या वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, तो डूइंग है ना। यू हैव बीन यूज्ड टू डूइंग दिस जॉब या दिस वर्क, जॉब लिख लो या दिस वर्क लिख लो, मतलब इस काम को करने के आदी हो गए हो, है ना। तो यू हैव बीन यूज्ड टू डूइंग दिस जॉब, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इसमें ऑब्जेक्ट था, मेन वर्ब नहीं था, इसलिए यहाँ पे यूज टू के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिख दिया। बट अगर मेन वर्ब आ रहा है तो यूज टू के बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे बोलते हैं, आईएनजी जोड़ करके उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट लिखना है। ओके, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब मैं तुमसे बात करने की आदी हूँ, तो आई, उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, आदी हूँ की बात हो रही है, आदी हूँ, है ना। तो मीन्स ईजेएमआर में से कुछ यूज होगा, अगर हो गई हूँ तब तो हैज़ बीन, हैव बीन, बट आदी हूँ तो यहाँ पे ईजेएमआर। तो मैं तुमसे बात करने की आदी हूँ, तो आई एम यूज्ड टू टॉकिंग विथ यू, है ना। मैं तुमसे बात करने की आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू टॉकिंग विथ यू, या मैं तुमसे बात करने का आदी था, है ना। तो आई वो आप वर्ड भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं तुमसे बात करने का आदी हो गया हूँ, है ना, तो आई हैव बीन यूज्ड टू टॉकिंग विथ यू, मैं तुमसे बात करने का आदी हो गया हूँ। राम तुमसे बात करने का आदी हो गया है, तो राम हैज़ बीन यूज्ड टू टॉकिंग विथ यू, है ना। तो मीन्स सब्जेक्ट चेंज तो हेल्पिंग वर्ब चेंज, और तो सब सेम ही रहेगा। अगर मेन वर्ब होता है तो उसमें आईएनजी, मेन वर्ब नहीं होता है तो डायरेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लिख देना है, बस सेम ऐसे ही है। अब इसको इंट्रोगेटिव में कैसे बना सकते हैं, अगर मुझे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है या फिर निगेटिव ही बनाना है, तो निगेटिव जैसे हम टेंस में बनाते हैं सेम वही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी। जैसे हम टेंस बनाते हैं ना, तो टेंस के टाइम पे जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अगर मैं बोल दूँ कि तुम इस काम के आदी नहीं हो गए हो, नहीं हो गए हो, इसी को मैं निगेटिव बना दे रही हूँ, नहीं आदी नहीं हो गए हो, तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपको हैज़ या हैव के बाद आपको लगाना है नॉट, और नॉट के बाद लगाना है बिन, तो हो गया, बन गया। निगेटिव अगर होगा तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, अगर निगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है, अगर बीन है तो इन दोनों के बीच में नॉट लगता है, ये आपको याद रखना है। अगर बीन है तो इन दोनों के बीच में नॉट लगेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है, बीन नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा, जैसे कि आप टेंस में यूज़ करते हो। ओके, इस तरह से। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव देखो कि इंट्रोगेटिव में कैसे इसे मैं बना सकती हूँ, तो जैसे टेंस में यूज़ करते हैं सेम वही कंडीशन होगी। जैसे मैं बोल दूँ क्या तुम इस काम के आदी नहीं हो गए हो या इस काम के आदी हो गए हो, तो मैं बोल रही हूँ क्या तुम इस काम के, जब क्या से शुरू होगा, ये तो आप जानते होगे कि जब क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, मीन्स विदाउट ये जो WH फैमिली होती है, WH वर्ड होते हैं, मीन्स वेयर, व्हाट, व्हेन, हुज, ये सब जो वर्ड होते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड के बगैर अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या से शुरू करते हैं, और क्या से शुरू करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले जाती है, तो मीन्स क्या तुम इस काम के आदी हो गए हो, तो कैसे बना सकते हैं, कुछ नहीं, सेम ऐसे ही रहेगा, बट हेल्पिंग वर्ब बस आगे चला जाएगा, मीन्स दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। हैव पहले आ जाएगा, हैव, और उसके बाद क्या होगा, हैव के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैव के बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद सेम यही कंडीशन रहेगी, हैव यू, और नॉट नहीं है तो इसलिए नॉट नहीं लगेगा, तो हैव यू बीन यूज्ड टू दिस जॉब, यूज्ड टू दिस जॉब। तो इस तरह से आप बना सकते हो, इसका क्या हेल्पिंग वर्ब लगा करके इसका आप क्वेश्चन वर्ड बना सकते हो, और क्वेश्चन वर्ड अगर क्या से शुरू हो रहा है तो
हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देना है जैसे आप टेंस में लगाते हो, और अगर क्वेश्चन वर्ड है बीच में, तुम इस काम के आदी क्यों हो गए हो, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू बीन यूज्ड टू दिस जॉब, तुम इस काम के आदी क्यों हो गए हो, वाई हैव यू बीन यूज्ड टू दिस जॉब, ओके, तुम इस काम के आदी कब हो गए हो, तो व्हेन हैव यू बीन यूज्ड टू दिस जॉब, तुम इस काम के आदी कब हो गए हो, है ना, तो व्हेन हैव यू बीन यूज्ड टू दिस जॉब, ओके। तो इस तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हो। अब मैं एक सेंटेंस लूँगी जो कि फ्यूचर की बात करेगा, उसको भी आप देख लीजिए कि फ्यूचर में हम कैसे बनाएंगे, ओके। और इसी तरह से आप इससे रिलेटेड, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड निगेटिव भी बना सकते हो और इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, ओके। तो इसका अब एक लेती हूँ जो कि फ्यूचर में होगा, क्या है, मैं या राम 2 महीने बाद स्कूल जाने का आदी हो जाएगा, इस ट्रांसलेशन को मुझे बनाना है कि मैं इसको कैसे बनाऊं। तो सबसे पहले हो जाएगा, हम जब भी टेंस को देखते हैं कि वो किस टाइम की बात कर रहा है तो उसकी पहचान लास्ट से होती है। किसी भी ट्रांसलेट को जब हमें करना होता है तो हम सबसे पहले उसको लास्ट में देखते हैं कि वो कौन सा, इंग्लिश में नहीं, हिंदी की बात कर रही हूँ, इंग्लिश में तो उसके हेल्पिंग वर्ब को देख करके हम पहचान जाते हैं, बट अगर हिंदी में होगा तो हिंदी में आपको लास्ट में देखना है कि वो कौन सा टेंस है। तो ये क्या बता रहा है, हो जाएगा, ये बता रहा है फ्यूचर, और मैंने क्या बताया है कि विल बी मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा, विल बी, उसके बाद आदि होना, यूज्ड टू, और उसके बाद क्या है, अब मुझे ये देखना है कि मेन वर्ब है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो स्कूल जाना मेन वर्ब है ना, बॉडी के द्वारा कोई काम हो रहा है ना, बॉडी के थ्रू क्या हो रहा है, कोई तो ऐसा वर्क हो रहा है जिससे पता चले कि उसमें वर्ब है, वो कौन सा वर्क है, जाने का वर्क है, जाने का काम हो रहा है। तो गो मीन्स जाना, तो यूज टू, गोइंग टू स्कूल, 2 महीने बाद आफ्टर, 2 मंथ, तो इस तरह से आप बना सकते हो, ओके। अब इसका निगेटिव बनाना है तो विल बी, अगर निगेटिव बनाना है तो जिस तरह से मैंने बोला हैड बीन के बीच में नॉट, हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में नॉट, उसी तरह से विल नॉट बी, ओके। राम 2 महीने के बाद स्कूल जाने का आदी नहीं हो जाएगा, तो राम विल नॉट बी यूज टू गोइंग टू स्कूल आफ्टर 2 मंथ, ओके। राम विल नॉट बी यूज टू गोइंग टू स्कूल आफ्टर 2 मंथ, या फिर तुम अगर आ रहा है, यू आ रहा है तो भी यू विल बी, या फिर अगर निगेटिव है तो यू विल नॉट बी यूज टू गोइंग टू स्कूल आफ्टर 2 मंथ, ओके। तो मीन्स अगर फ्यूचर की बात होगी तो सेम सारा ट्रांसलेशन ऐसे ही बनेगा जैसे आप बनाते चले आ रहे, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा बस। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या राम 2 महीने के बाद स्कूल जाने का आदी हो जाएगा, बस अगर क्या से शुरू हो रहा है तो बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे के लिए रिप्लेस हो जाते हैं, ओके। मीन्स अगर क्या से शुरू हो रहा है तो राम की जगह हो जाएगा विल, और विल की जगह हो जाएगा राम की जगह विल, और विल की जगह राम, ओके। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा, बस इतना चेंज करना है कि राम की जगह विल और विल की जगह राम। जैसे मैं बोल दूँ विल राम बी यूज टू गोइंग टू स्कूल आफ्टर 2 मंथ, क्या राम स्कूल 2 महीने के बाद स्कूल जाने का आदी हो जाएगा, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के लिए मैंने क्या किया, सारा सेंटेंस सेम तो है बट चेंज क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को मैं पहले बोल दी। पहचान कैसे हुई कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, लास्ट से पहचान हुई कि लास्ट में वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, उससे पहचान हुई। तो इस तरह से आप आदि होने के लिए आप इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा था के सेंस में, कि अगर मैं तुमसे बातें करता था, जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है और लास्ट में है था, तो उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, ओके। तो ये तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर में चलते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ओके।
नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो किस सेंस में होगा, वो होगा ता था, ता था, या ती थी, ती थी। किसके साथ, कोई एक्शन हो, एक्शन के साथ। एक्शन मीन्स बॉडी के थ्रू जब कोई वर्क हो उसी को तो बोलते हैं एक्शन। तो एक्शन के साथ जब हो रहा है ता थी, ता था, या ती थी, या ते थे, तो ये इसके साथ हम यूज टू का यूज़ करते हैं। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल, इसका रूल क्या है, पहले मैं रूल को बता देती हूँ कि इसका रूल क्या होगा। सिंपल की बात कर रही हूँ, इसका सिंपल अगर सेंटेंस बनेगा तो उसका रूल क्या होगा। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा यूज्ड टू, यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें आईएनजी नहीं लगाना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ता था की सेंस में बात हो रही है, आदि होने की सेंस में बात नहीं हो रही, ता था की सेंस में बात हो रही है, इसलिए आपको वर्ब में आईएनजी नहीं लगाना, ये आपको समझना है। मैं एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं तुमसे बातें करती थी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, मैं तुमसे बातें करती थी। ओके, तो मैं तुमसे बातें करती थी, तो मैं इसे कैसे बनाऊंगी, मैं तुमसे बातें करती थी। ओके, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू, यूज्ड टू, और उसके बाद वर्ब, वर्ब मीन्स बातें करती थी, तो वर्ब, और वर्ब क्या है, बातें करना मीन्स टॉक, टॉक टू यू, या टॉक विथ यू, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ बातें करती थी, तो टॉक विथ यू, तुमसे बात करती थी तो टॉक टू यू, या फिर टॉक विथ यू ही हम लिखते हैं, टॉक विथ यू। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, सिंपल का। कि कौन सा ट्रांसलेशन ये बना, सिंपल का। अगर सिंपल की बात करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर इसके लिए वर्क करेगा। बट अगर यहाँ पे निगेटिव की बात करते हैं कि मैं तुमसे बातें नहीं करती थी, अच्छा ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी ऐसे यूज़ होता है ये, है ना, तो उसका मैं अलग से कन्फ्यूज़न लूँगी कि उसका मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। ओके, तो मैं तुमसे बातें करती थी तो आई यूज टू टॉक विथ यू। ओके, इस तरह से आप बना सकते हो। बट अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, निगेटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, अगर निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव तो अगर निगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा, ना कि यूज टू, यूज टू लगेगा, यूज टू। ओके, यूज टू, उसके बाद नॉट, एक मिनट, डिड नॉट, डिड नॉट, यूज टू, यूज टू, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद होगा ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से आप बना सकते हो। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, और अगर निगेटिव की बात होगी, जो कि पास्ट की बात हो रही है, ये तो सारी बातें पास्ट की है ना, अगर निगेटिव की बात होगी तो डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद यूज टू, और यूज टू के बाद वर्ब, और वर्ब के बाद फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मैं इसी को ट्रांसलेशन को निगेटिव में करके बताती हूँ कि मैं तुमसे बातें नहीं करती थी। ओके, एग्जाम्पल मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तुमसे बातें नहीं करती थी, मैं तुमसे बातें नहीं करती थी, तो इसका क्या होगा, मैं तुमसे बातें नहीं करती थी, तो इसका क्या होगा, कुछ नहीं, बस सेम ऐसे ही होगा। सब्जेक्ट लिख लूँगी, सब्जेक्ट क्या है, आई के बाद नहीं करती थी, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, डिड नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यूज टू, और उसके बाद वर्ब, वर्ब मीन्स टॉक विथ यू, ये हमारा क्या हो गया, इसका निगेटिव। तो आप निगेटिव में ऐसे आप बना सकते हो, आई डिड नॉट मीन्स अगर आपको फ्लुएंट बोलना है तो आई डिडंट यूज टू टॉक विथ यू। ओके, आई डिडंट यूज टू टॉक विथ यू। ठीक, तो अब आपको इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, अगर मैं क्या से स्टार्ट करूँ तो सेम वही कंडीशन आएगी जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम बताया कि अगर क्या से स्टार्ट करनी, क्या मैं तुमसे बातें करती थी, तो क्या मैं तुमसे बातें नहीं करती थी, आई डिडंट यूज टू टॉक विथ यू, क्या तुमसे मैं बातें नहीं करती थी। तो अगर क्या पहले आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब सेम वही क्या होगा, डिड की जगह में सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट की जगह में डिड चला जाएगा, तो डिड आई
अगर नॉट लगा है तो डिड नॉट आई लिखो या फिर क्या लिखो, अगर नॉट आ रहा है तो डिड नॉट आई लिखो या फिर डिडंट लिख लो, इसी को पहले ही रख लो। डिडंट आई यूज टू टॉक विथ यू, क्या तुमसे मैं बातें नहीं करती थी। ओके, जैसे मुझे बनाना है क्या मैं तुमसे बातें नहीं करती थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट यूज टू टॉक विथ यू। तो आप इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हो। मैं तुमसे बातें कब करती थी, वेन डिड आई नॉट यूज टू, मैं तुमसे बातें कब करती थी, अगर नॉट मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमसे बातें कब करती थी, तो वेन डिड आई यूज टू टॉक विथ यू, मैं तुमसे बातें कब करती थी, या मैं तुमसे बातें कब नहीं करती थी, तो वेन डिडंट आई यूज टू टॉक विथ यू। तो इस तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हो। मीन्स वेन मैं तुमसे बातें कब करती थी, वेन मीन्स कब, जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो पहले होगा, तो वेन मीन्स कब, तो वेन डिड आई यूज टू टॉक विथ यू, मैं तुमसे बातें कब करती थी। तो आप इस तरह से आप यूज्ड टू को आप अलग अलग तरह सेंस में आप यूज़ कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप टेंस भूल जाओ। टेंस का जो ता था ती थी पास्ट इंडेफिनिट का, वो तो आप बनाओगे ही सेकेंड फॉर्म यूज़ करके, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, बट दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, और इसके बाद आपको बस ये यूज़ टू के ऐसे ही ट्रांसलेशन होते हैं जो कि आप बना सकते हो। आई होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर समझ में आई है तो आपको लाइक करना, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई